महोदय, जब महोदय ये वित्त मंत्री थे, जेटली साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि आपका मंत्री सोया रहा था, फिर इनको चेंज करके मुझको भेजा गया। और इनको शर्म नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं। इनको घर पर जाने का सड़क नहीं था, इनके घर पर जाने का सड़क नहीं है, सड़क मंत्री भी रहे थे। समझ में आता तो राज्य में रहते, शर्म कीजिए। आप एमएलए भी नहीं थे, आप एमएलए भी नहीं थे, ज़्यादा मत बोलिए। समझने का गुण नहीं है तो क्या कीजिएगा। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 70.5%, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 75.2% भूमि को आच्छादित किया गया है। सभापति महोदय, आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्य के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजना दानापुर बिहटा कोइलवर प्रगति में है। आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना प्रगति में है। दिघवाड़ा शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 4 लेन पुल प्रगति में है। जेपी स्ट्रीट के समानांतर गंगा नदी में 6 लेन पुल प्रगति में है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजना में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण 2 के अंतर्गत हाजीपुर महानार पथ से चक सिकंदर एवं चरण 3 के अंतर्गत आगोपुर लियारा वैशाली से हाजीपुर महानार पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है। जेपी गंगा पथ पटना घाट संपर्कता का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति में है। जन निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर ताज के बीच गंगा नदी पर पहुंच पथ के साथ 4 लेन पुल परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही 7 निश्चय 3 अकल का पटपट है तो हो ही नहीं गया। महोदय, जब महोदय जीएसटी में जब गए, ये वित्त मंत्री थे, जेटली साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि आपका मंत्री सोया रहा था, फिर इनको चेंज करके मुझको भेजा गया। और इनको शर्म नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं। 25-30 अंतर्गत सुलभ, इनको घर पर जाने का सड़क नहीं था, इनके घर पर जाने का सड़क नहीं है, सड़क मंत्री भी रहे थे। मकान जरूर बड़ा बना लिए। सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई बस 15-16 के 64,205 किलोमीटर से बढ़कर 25-26 में 1,19,000 किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ा है। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप पर लगाने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11,45,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं। 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। ये सभी उपलब्धियां बिहार के सतत प्रगति को दर्शाती है और इस बजट के अंतर्गत समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जीविका का द्वारा कार्य किया जा रहा है। महिला विभिन्न जीविकोपार्जन अपनाकर उद्यमी बन रही है। राजकोषीय घाटा के नियंत्रण में रखने के लिए जो बोल रहे थे सुनील जी, बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 26-27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.0% था। उसको सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 26-27 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ 40 लाख रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को 26-27 में 1,143 करोड़ 19 लाख रुपये रखा गया है। 24-25 में कुल बकाया ऋण राज्य के घरेलू उत्पाद 9,91,997 करोड़ रुपये का 37.72% है। बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा 26-27 के अंत में कुल बकाया ऋण 4,46,300 करोड़ 7 लाख रुपये अनुमानित किया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13,13,100 करोड़ रुपये का प्रस्तावित होता है।
सभापति महोदय, 24% ब्याज मुक्त भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति 9.00% है। इसे 26 में कम करते हुए 8.8% अनुमानित किया गया है। समझ में आता तो राजनीति में रहते कहाँ? जनता दल से, आरजेडी से नहीं। शर्म कीजिए, आप एमएलए भी नहीं थे, आप एमएलए भी नहीं थे, ज्यादा मत बोलिए। क्या थे? आप हार गए, आप 90 में हार गए थे। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए 26-27 के कुल बजट का लगभग 66.53% अर्थात 2,31,267 करोड़ 7 लाख रुपए विकास मूलक मदों में करणांकित किया गया है। साथ ही आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 3,47,589 करोड़ 76,16,000 रुपये अनुमानित है। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39,377 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं बजट की विवरणी को सदन के पटल पर रख चुका हूं, जिस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। बिहार विधेयक संख्या 226 के कुल 3,76,000 की समेकित निधि से विनियोजित किया जाना है। विनियोजित राशि में 3,02,242 करोड़ 13,31,000 महोदय एवं 50,803 करोड़ 18,000 रुपये भारित है। सभापति महोदय, मैं बिहार विनियोग विधेयक संख्या 226 को कुल 3,53,045 करोड़ 15,49,000 की समेकित निधि में राजस्व व्यय 2,88,733 करोड़ 93,45,000 रुपये एवं पूंजीगत व्यय 64,311 करोड़ 22,04,000 रुपये है। सदन से मैं अनुरोध करूंगा, एक बात को कहते हुए, कहते हैं खजाना खाली है, ये लोग चर्चा करते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है होली के पहले फरवरी का तनख्वाह इसी महीने में सबको दे दिया जाएगा। सदन से अनुरोध है कि आय व्यय 26-27 से संबंधित बिहार विधानसभा में यथापारित बिहार विनियोग विधेयक 26 पर अपनी सहमति दी जाए, ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे। हम कोशिश करेंगे महोदय, विरोधी दल का तनख्वाह नहीं मिले फरवरी में।